अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई धौलपुर दिनांक 1 दिसंबर 2024 को घंटागर रोड स्थित AVM स्कूल में अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई धौलपुर की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु धौलपुर शहर के वरिष्ठ साहित्यकार विकल्प फर्रुखाबादी जी को, उपाध्यक्ष मनोज बेचैन, महामंत्री गोविंद पटवारी, कोषाध्यक्ष मदनलाल शर्मा, प्रचार मंत्री हरेंद्र हर्ष, साहित्य मंत्री शिवकांत शर्मा, कार्यकारिणी सदस्यों में प्रेम नारायण शर्मा, मुकेश सिकरवार, राहुल राज, श्रीमती विमलेश राजपूत एवं मुकेश गिरी को मनोनीत किया गया। धौलपुर इकाई के संरक्षक के लिए डॉक्टर IEP सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा का नाम सर्वसम्मति से चयन किया गया। इस अवसर पर साहित्य परिषद के सभी सदस्यों द्वारा हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तत्पश्चात काव्य गोष्ठी का प्रारंभ परिषद के जिला अध्यक्ष VK त्यागी एवं विकल्प फर्रुखाबादी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें हरेंद्र हर्ष द्वारा आपके शहर में अब ना आएंगे हम, आपने अपना वादा निभाया नहीं गाकर वाहवाही लूटी। मुरैना से पधारे प्रेम परदेसी ने आदमी के सिर पर बाल नहीं आते हैं तो उनको उगाने की दवाई ढूंढता है वो से श्रोताओं को खूब हंसाया। गोविंद पटवारी जी ने संकट में जो साथ निभाते बदले में कुछ मांगे ना, राजवीर क्रांति जी ने तुम्हारे प्यार का ऋण मां कभी भी चुक नहीं सकता पढ़कर क्रांति का जोश भर दिया। मनोज बेचैन जी द्वारा गांधी तेरे राम राज्य का सपना पूरा हुआ नहीं, तेरे ही बेटे कहते हैं राम यहाँ पर हुआ नहीं कविता पढ़ी। डॉक्टर ध्रुवेंद्र ध्रुव जी के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से आलेख का वाचन किया। मुकेश गिरी ने कुछ कर जाओ सबके हित एक मिसाल बनो द्वारा बच्चों में उत्साह भरा। मुकेश सिकरवार दादा द्वारा सूख जाती है नदी बरसात से पहले गजल सुनाए। घनश्याम ने कुदरत ने वतन तुमको क्या खुशियां अता की है गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। विकल्प फर्रुखाबादी ने प्यार पलते ही तुमसे विरह हो गया, दिल की दिल में दबी भावना रह गई गीत सुनाया। कार्यक्रम के दौरान साहित्य प्रेमियों में मनोज, कृष्णकांत शर्मा, आकाश शुक्ला, घनश्याम शर्मा, दीपक उपाध्याय, श्रीमती विमलेश राजपूत, सौरभ पचौरी और संस्थान के छात्र भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनोज बेचैन जी ने किया और अंत में परिषद के जिला अध्यक्ष VK त्यागी द्वारा सभी साहित्यकार एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त किया गया। गाँव भी पक्के हुए वो छान छप्पर नहीं रहे, सौंधी सी खुशबू माटी के वो घर नहीं रहे, सौंधी सी खुशबू माटी के वो घर नहीं रहे। कोयल भी कूकेगी फिर सावन भी आएगा, कोयल भी कूकेगी फिर सावन भी आएगा। झूला तब बेटा तुम अंधे थे। क्या बात, बहुत बढ़िया। अंधे से मतलब है कि आपको कुछ दिखाई नहीं। माँ बापू जब जिंदे थे तब बेटा तुम अंधे थे, रोज लड़ाई लड़ते थे, गले बाप के पड़ते थे, माँ से जीभ लड़ाते थे, धन पर नजर गड़ाते थे। वाह, क्या माँ बापू जब जिंदे थे तब बेटा तुम अंधे थे, रोज लड़ाई लड़ते थे, गले बाप के पड़ते थे, माँ से जीभ लड़ाते थे, धन पर नजर गड़ाते थे। बहू तुम्हारी लड़ती थी, सास से रोज झगड़ती थी। बहू तुम्हारी लड़ती थी, सास से रोज झगड़ती थी। तेरे फरसे से शीश कटाता उस दिन कमला ताई का, तू बल्लम लेकर दौड़ाता, मोहन चाचा थे आगे, तेरा रौद्र रूप देखकर फिरते थे भागे भागे भागे। रहमान चचा ने रोका था, तू कहाँ मानने वाला था, और तेरी भी क्या गलती थी, दुश्मन ने तुझको पाला था। दूध पिया था तूने, उसका कर्ज चुकाना था तुझको, और तेरी बल्लम से मरा था मोहन, है बात याद अब तक मुझको। तू हुआ बहुत शर्मिंदा उस दिन जब तुझको याद दिलाया था। के आंगन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। मैं तो ये देख रहा हूँ छोटी सी डायरी में कितना है। यही तो खजाना है। तो तक का तुमने टाइम मांग लिया है, तब तक तो आप देखो ही मत। खजाना सागर है कि संबंधों के आंगन सबकी अपनी अपनी मजबूरी। कोई लोग बड़ी आशा करते हैं मुझसे, आपने ऐसा नहीं किया। फूल की तरह जिसे देखकर कोई और तो मुस्कुराता है। जिंदगी को जियो फूल की तरह जिसे देखकर कोई और तो मुस्कुराता है। खिला हो बेशक वो कांटों के झाड़ में, जमाना खुद खुद उसके पास हंसता हुआ जाता है। जमाना खुद खुद उसके पास हंसता हुआ जाता है। और मैं 2 मुक्तक अपने बारे में पढ़ता हूँ। मेरी तकदीर है खोटी या वक्त बेकार है। मेरी तकदीर है खोटी या वक्त बेकार है, या जिंदगी मेरा इम्तिहान ले रही।